बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज़ महानूर सईद एंड वेलकम टू थॉट ट्रिक्स। हमारी सीरीज़ चल रही है ईटिंग डिसऑर्डर्स की। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ डिसऑर्डर, दैट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में एक बात जो है वो बार बार डिस्कस होगी, दैट इज़ बिंज ईटिंग। अब मैं इसको बताती हूँ कि बिंज ईटिंग क्या होता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मेंशन है। पहला पॉइंट ही हमारे पास है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग और पर्जिंग बिहेवियर, ये साइड बाय साइड इसमें चल रहा होता है। बिंज ईटिंग क्या होती है कि इतना खाना, लाइक विद इन 2 आवर्स इतना ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेना जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं खा सकता उसी सेम टाइम पीरियड में, और फिर उसको जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। लाइक बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम हो जाती हैं उन 2 घंटों में, वो इतना खाना खा लेते हैं। सेकंड पॉइंट इसका यही है कि उनको कंट्रोल नहीं होता, लाइक सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा होता कि मैं कितना खाना खा रहा हूँ। उस एपिसोड में हो सकता है वो 10 दिन का खाना खा लें, ठीक है। जो सिवियर केसेस हैं, जो सीरियस केसेस हैं, उसमें ये भी देखा गया है कि वो इतना कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक एक नॉर्मल इंडिविजुअल 10 दिन में वो कंज्यूम करता है। तो वो भी लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से। और सेकंड हमारे पास क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स, जिससे उनको लगता है कि मेरा वेट गेन नहीं होगा। और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट, मिस यूज ऑफ लेग्जेटिव्स, ऐसे लेग्जेटिव्स लेना जिससे जो है वो वेट गेन नहीं होता, या फिर फास्टिंग पे चले जाना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, मेडिकेशंस पे जाना, डायूरेटिक्स पे जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं वो, लाइक 2 घंटे के लिए खाना खाया, उसके बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट, कि खुद जानबूझकर उल्टी करेंगे, वॉमिट करेंगे कि मैंने जो कुछ खाया है वो निकल जाए ताकि मेरा वेट गेन ना हो। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन कंपनसेटरी बिहेवियर्स, लाइक इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर जो वो कर रहे हैं, जिस तरह से इसमें मेंशन है। पॉइंट सी यही कहता है कि जो बिंज ईटिंग का जो इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर जो हमने ऊपर पढ़े हैं 4-5, वो अकर हो रहे हों ऑन एवरेज, लाइक एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का पीरियड है, उसमें एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बिंज ईटिंग हो, और लाजमी जो है वो इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स लाइक सेल्फ इंड्यूस वॉमिट हो, एक्सरसाइज एक्सेसिव हो, उस दिन सिर्फ लेग्जेटिव्स ले रहे हों, मेडिकेशंस हो, फास्टिंग हो, एक्सेसिव हर चीज़ हो। और हमारे पास क्राइटेरिया डी है कि उनको सेल्फ एवेल्युएशन नहीं होती, वो इन्फ्लुएंस किस तरह से बॉडी शेप, वेट, मतलब वो इस चीज़ को एवेल्युएट नहीं कर पा रहे होते, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते। लाइक कि मैं मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और इतना मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, कैलोरी काउंट जो है वो मैं इतने रख सकता हूँ, तो मैं नॉर्मल रहूँगा। जो डिस्टर्बेंस है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से ना हो रही हो, उसकी ना टाइप्स बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर ही एक बिंज ईटिंग हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपनी, कि वो एक उसका एक टाइप आती है, लेकिन बिंज ईटिंग का जो आ रहा था उसके अंदर वो उसमें था, बट उसका जो फुल क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिंज ईटिंग उसके अंदर आ रही है, वो बिंज ईटिंग के अंदर नहीं आ रहा। तो अगर आप सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ बिंज ईटिंग वाले सिम्टम्स हैं, तो यू कैन गिव द डायग्नोसिस ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। अदरवाइज इफ देयर आर मोर सिम्टम्स लाइक एनोरेक्सिया वी हैव डिस्कस, तो आप उसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड एक्सट्रीम। इसका जो हमारे पास सीवियरिटी लेवल है, एवरेज है 1 से 3 एपिसोड्स होती हैं पर वीक। फिर हमारे पास 4 to 7 एपिसोड्स आती हैं पर वीक। फिर 88 to 13 एपिसोड्स पर वीक होती हैं। और एवरेज जो हमारे पास एक्सट्रीम है वो 14 और मोर एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग इन अप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स पर वीक, लाइक इतना ज़्यादा सिवियरिटी लेवल हो जाता है। फिर हम डिस्कस करते हैं, इसका एक साइकिल है जो यही है कि बिंज ईटिंग करना, self induced vomit, then again they go for binge eating, like eat for 2 hours continuously without self control, और फिर दोबारा self induced vomit करना। फिर हमारे पास आता है इसका ट्रीटमेंट इज़ लाइक CBT एंड DBT इन फैमिली काउंसलिंग। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन चीज़ों में, किस तरह से आप अपने बच्चे को उस चीज़ से बचा सकते हैं, उनको किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जा सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चेक करवा सकते हैं कि वो किस तरह से उनकी कॉग्निशन पर काम होगा पहले, फिर उनका बिहेवियर ठीक होगा। फिर जो है वो टॉक थेरेपी लाइक DBT में डायलॉग बिहेवियर थेरेपी, कि हम उनको लाइक कैथारसिस करना होता है उन्होंने कि व्हाई दे आर डूइंग दिस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, देयर आर सो मेनी रीजंस, सम आर लाइक stress due to social media, due to like ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट बाय आवर वेस्टर्न कल्चर इन सोसाइटी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पर बात की जा सकती है और उनको सोल्यूशन दिया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के दे कि अगर in case if the weight is like, if the boy or the girl is like obese और फिर वो binge eating कर रहे हैं, तो they need to like lose weight but in a very healthy manner। तो उसके लिए हम कैलोरी काउंट चार्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग उसको डिस्कस करते हैं। कुछ जो है वो चीज़ें हर इंडिविजुअल की बॉडी के अकॉर्डिंगली जो है वो बनाया जाता है। CBT में भी यही होता है कि कॉग्निशन,
क्यों, मतलब जिस तरह से हम डायरेक्ट बिहेवियर थेरेपी में काम कर रहे हो, उसी तरह से हम CBT में कॉग्निशन पर काम करते हैं, फिर बिहेवियर पे काम करते हैं, और फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।